Well, hariom to all the students. This is निशांत सर. स्वागत करते हैं आपका क्लास 6 इंग्लिश लिटरेचर वीडियो क्लास में. Here on the screen is showing chapter 3 deals with the conservation of water. The title of this prose theme is Nor Any Drop to Drink. देखिए टाइटल कितना अच्छा शानदार आपका रखा है. इट्स वेरी अमेजिंग एंड एब्रिवेटेड टॉपिक. नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक. A very fantastic topic deals with convey a message of conservation of water or for the importance of water. It deals with understanding the readers the importance of conservation of water. Water is essential for humans for the sustenance of ecological systems and living beings. हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक में, कि पानी का संरक्षण कितना आवश्यक है. आने वाले टाइम में पानी का संरक्षण, आज अगर पानी का संरक्षण करते हैं तो कल को हमें पानी की शॉर्टेज से कोई परेशानी नहीं होने वाली. इमेजिन वाटर वैनिशेस फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ फॉर अ डे. यू हैव नो वाटर टू ड्रिंक, कुक और टेक शावर विथ. हाउ विल यू फील? यही पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक के राइटर कौन हैं. जरा सा ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है. देखिए यहाँ राइटर कोई नहीं है, ये सिंपली आप लोगों को आप लोगों के लिए एक लेसन है. इस चैप्टर के माध्यम से आप लोगों को एक सीख लेनी है. आप लोगों के लिए ही है, आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए है बच्चों. पानी का महत्व सिखाने, पानी के संरक्षण का क्या महत्व है. पानी हमें बर्बाद नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आने वाले कल में हमें पानी की बहुत ही शॉर्टेज हो जाएगी. हम लोग त्राहिमाम हो जाएंगे, ना हमें पीने के लिए, ना ही स्नान करने के लिए और ना ही खाना पकाने के लिए. फिर हमें कैसा लगेगा जब हमारे पास पानी ना होगी. हमारे दैनिक कार्यकलापों के लिए जब हमारे पास वाटर ना होंगी तो हमें कैसा लगेगा. ये इमेजिन करो जरा आप लोग. इमेजिन वाटर इफ वैनिश फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ. धरती से पानी का नामो निशान मिट जाएगा. एंड यू हैव नो वाटर टू ड्रिंक, और तुम्हारे पास पीने के लिए पानी ना होगी, खाना बनाने के लिए भी ना होगी, और स्नान करने यानी कि टेक शावर भी, मतलब उससे स्नान करने के लिए, मतलब अपने फेस पर छिटने के लिए उसके पानी का बौछार जो करते हो ना. आप लोग घर जाओगे तो कहीं से घूम फिर कर जब आप घर जाते हो तो अपने फेस पर पानी का बौछार करते हो, डेट इज कॉल्ड शावर. नहीं हो तो आपको कैसा लगेगा आने वाले कल में. ये जरा थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करो, जरा कल्पना करो एक दिन कैसा होगा, क्या होगा आपके साथ, कैसा लगेगा आपको. हाउ विल यू फील. यही हम लोग जानने वाले हैं कैसा क्या होने वाला है. थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं. चलिए लाइन बाय लाइन स्टार्टिंग. वाटर स्कार्सिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स दैट आवर प्लैनेट फेसेस टुडे. देखो आज हमारा जो ग्रह है जिस पर हम लोग रहते हैं, इसका नाम धरती है, अर्थ. ये पानी की कमी, वाटर स्कार्सिटी मतलब होता है जल कमी, मतलब पानी की कमी, इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स दैट आवर प्लैनेट फेसेस टुडे. आज जो हमारा प्लैनेट फेस कर रहा है, जूझ रहा है एक पानी की समस्या से, कम पानी की समस्या से आज हमारा प्लैनेट जूझ रहा है, जो कि बहुत ही बड़ा समस्या है. वाटर इज द सोर्सेज ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. सारे लाइफ के फॉर्म्स के लिए क्या है, पानी का सोर्स है. हर लाइफ फॉर्म्स के लिए, प्रत्येक जीवन के लिए, हर जीवन के लिए, आप जिस जीवन की बात करो, जहां जाओ, जिस जीवन में आप झांको, वहां पानी ही है, वहां पानी से ही इसका जीवन चल रहा होता है.
ठीक है, आप इंसान की जिंदगी को ले लो, किसी जानवर को ले लो, किसी को भी ले लो, अरे भूत पिशाच यक्ष गंधर्व किन्नर जो इस लोक से पार हैं, वहां भी पानी आवश्यक है, उनको पानी ही चाहिए। इवन कि जो नहीं दिखाई पड़ते हैं, जो भूत प्रेत लोग होते हैं, उनको भी पानी चाहिए। वे भी बेचारे पानी के पानी के बगैर वो लोग परेशान हो जाते हैं। किसी सूक्ष्म लोक में होंगे, उनकी बात मैं यहाँ कर नहीं रहा, बस एज ए एग्जाम्पल मैं आपको मैंने कहा पानी की आवश्यकता किनको नहीं है। हर लाइफ फॉर्म्स को है। मरने के बाद भी एक लाइफ होती है। आप लोग सोचते हो कि भूत प्रेत कोई लाइफ नहीं है, नहीं नहीं, ये भी कोई लाइफ होती हैं, लेकिन आफ्टर दिस लाइफ, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, द लाइफ एग्जिस्ट, सम लाइफ एग्जिस्ट। ठीक है, ये थोड़ा फिलॉसफी की बात है, कभी फुर्सत में बात करेंगे इस बारे में। आगे बढ़ते हैं। सिंस द वेरी बर्थ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशंस, देखिए मानव सभ्यता के सिंस द वेरी बर्थ ऑफ ह्यूमन, मानव सभ्यता के शुरुआती से ही, मानव सभ्यता के शुरुआती काल से ही पीपुल हैव ऑलवेज सेटल्ड क्लोज टू वाटर। हम लोग पानी के काफी नजदीक थे, हम लोग पानी के काफी नजदीक थे। मानव सभ्यता के शुरुआती दर से ही इंसान पानी के काफी नजदीक रहा। ठीक है, मतलब पानी के काफी नजदीक, वो बहुत ही मानव काफी पानी के काफी नजदीक रह चुका था शुरुआती काल से। मानव सभ्यता के शुरुआती काल से, जब मानवता की सभ्यता चालू हुई थी, मानवता की जो सभ्यता का आरंभ जब से हुआ था, उस समय से ही लोग काफी पानी के आदी थे। लाइफ कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट वाटर, सो हम लोग कह सकते हैं कि जिंदगी सलामत बगैर पानी के नहीं हो सकती, बिना पानी के जीवन नहीं हो सकता। Even though water is renewable, even though, जबकि पानी, आपने जानते हैं पानी के बारे में कि पानी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। दैट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल मींस क्या होता है? ए सोर्स ऑफ एनर्जी that can be reobtained after its continuous use, that cannot be exhausted, that can't be depleted after of its continuous use। इसे लगातार यूज करने के बाद, लगातार इसे खपत करने के बाद आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये एग्जॉस्ट नहीं होता है, ये डिप्लीट नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। ऐसा हर वो सोर्सेज, उसे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। आपने पढ़ रखा होगा, जरूर पढ़ा होगा आपने पिछली क्लास में, क्लास 5 में। ठीक है, तो यद्यपि पानी रिन्यूएबल है, मतलब ये एग्जॉस्ट नहीं होता है आफ्टर द कंटिन्यूअस यूज, लगातार इसे इस्तेमाल करने के बाद भी यह एग्जॉस्ट अर्थात समाप्ति इसकी नहीं होती है। यद्यपि, फिर भी यद्यपि नहीं होती है, उसके बावजूद इवन द वाटर इज रिन्यूएबल, इट इज अ लिमिटेड रिसोर्स। इसे लगातार इस्तेमाल करने के बाद इसका खपत नहीं होता है, ये एग्जॉस्ट नहीं होता है, ये लुप्त नहीं होता है, फिर भी यह लिमिटेड है, यह सीमित संसाधन है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ इज सेम एट द 2000 years ago। 2000 साल पहले पानी की जितनी मात्रा धरती पर मौजूद थी, उतनी आज की आज है। ठीक है, less than 5% of Earth's water is fresh and about 1/3 of it inaccessible। पाँच % से भी कम पानी स्वच्छ है और उसका 1/3 उपयोग करने लायक नहीं है। 5% से भी कम पानी, धरती की, पृथ्वी की पानी 5% से भी कम उपयोग में लाने लायक है, अर्थात वो ताज़ी है, स्वच्छ है।
एंड अबाउट 1/3 ऑफ इट इज इनएसेसिबल। इनएसेसिबल का मतलब होता है जिसे आप एसेस नहीं कर सकते हैं, जिसे आप यूज़ नहीं कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में, आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो वो कितना भाग है? धरती के पानी का कितना भाग इनएसेसिबल है? अगर कोई पूछेगा आप क्या बताओगे? 1/3। कितना? 1/3 ऑफ इट इज इनएसेसिबल। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स ऑन द प्लैनेट। इसलिए पानी ग्रह का सबसे मूल्यवान वस्तु होता है। आप समझ गए? मैं आपसे पूछूंगा कि वाई वी से वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स ऑफ द प्लैनेट। क्यों हम कहते हैं, क्यों पानी, वाई इज वाटर द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स ऑफ द प्लैनेट? क्यों पानी धरती का, किसी भी ग्रह का, क्यों पानी किसी ग्रह का सबसे ही मूल्यवान वस्तु होता है? क्योंकि अपने ही ग्रह की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अपने ग्रह में मात्र 5% पीने लायक पानी है, बाकी के सब एंड 1/3 ऑफ इट इज इनएसेसिबल, और उसका 1/3 उपयोग करने लायक नहीं है, मात्र 5% ही पीने लायक है, फ्रेश है। इसलिए उस 5% के तो बचाव रखो भाई। वो 5% में से भी अगर कम होते जाएगा तो फिर फ्यूचर में आप क्या करोगे? किससे खाना पकाओगे? क्या पियोगे? आप किससे स्नान करोगे? क्योंकि तो 1/3 पानी है। मानते हैं पानी एग्जॉस्ट नहीं करता है। आफ्टर इट्स कंटिन्यूअस यूज इट इज अनएग्जॉस्टेबल, इट डज नॉट एग्जॉस्ट, इट इज रिन्यूएबल, स्टिल इट इज लिमिटेड। वाई? रिन्यूएबल होने के बाद भी वो लिमिटेड क्यों है? क्योंकि केवल 5% तो पीने लायक है ना। 1/3 तो उसका बेकार, मतलब इनएसेसिबल है, आप उसको उपयोग में नहीं ला सकते हैं। तो केवल 5% पे आपका पूरा लाइफ डिपेंड है। मानवता का, इंसान का, प्रजा जीवन का पूरा जीवन निर्भर करता है मात्र 5% ही पर। इसलिए रिन्यूएबल होने के बावजूद वो लिमिटेड रिसोर्स कहलाता है, और यही कारण है कि इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स ऑफ द प्लैनेट। आगे बढ़ते हैं। However, not many of us understand the true worth of water. फिर भी, इतना सब कुछ जानने के बाद भी, however means फिर भी, not many of us understand the true worth of water and continue to use it exorbitantly, leading to artificial storage. फिर भी हम लोग में से कई लोग इसकी महत्ता को समझते नहीं हैं, इसके वास्तविक कीमत को हम समझते नहीं हैं, और एक्सेसिव यूज किए जाते हैं लगातार। इसका अनुपयोग, दुरुपयोग, एग्जॉर्बिटेंटली मतलब दुरुपयोग करना, मतलब हद से अधिक इस्तेमाल करना, लगातार इसका अत्यधिक इस्तेमाल किए जाते हैं, लीडिंग, जिसके कारण क्या होता है? आर्टिफिशियल शॉर्टेज हो जाती है, मतलब एक कृत्रिम कमी उत्पन्न हो जाती है पानी की। कृत्रिम रूप से ही ना हुआ, आपके कारण ही तो हुआ। आप बिना इसका महत्व तो समझते नहीं हैं। आप इसका महत्ता, पानी की महत्ता आप समझते नहीं हो। आप नल खुला छोड़ करके, आपने बेसिन का नल खुला छोड़ के आप चले जाते हैं। स्नान करते समय आप बहुत सारा पानी वेस्ट आउट कर देते हैं। भोजन बनाते समय आप भी बहुत सारा पानी वेस्ट कर लेते हो। पानी चाहिए मात्र 250 ml आटा सानने के लिए, आप लगा देते हो 2 लीटर पानी। तो पीने की पानी आप तो बहुत खपत करते जा रहे हो, अत्यधिक अनावश्यक तरीके से इसे इस्तेमाल करते करते लगातार रूप से, और एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज को अंजाम दे डालते हो। कृत्रिम कमी, जैसे क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम रूप से आप कम कर देते हो अपने बनावटी रूप से। आर्टिफिशियल कहने का मतलब है कि ह्यूमन शॉर्टेज, a shortage made by humans generally is known as artificial shortage. The world today stands on the brink of a global water crisis. आज हमारा संसार विश्वव्यापी स्तर पर पानी की समस्या से जूझ रहा है। Soaring worldwide population and industrial expansion have taken their toll on water supply across the planet. क्या बोल रहे हैं? Soaring worldwide population, हाँ, पूरे विश्वव्यापी स्तर पर, पूरे वर्ल्ड क्लास लेवल पर जनसंख्या में वृद्धि और औद्योगिकरण के विकास ने इसकी कमी को अंजाम दिया है।